बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की ये वीडियो आपने देखा होगा कि मैंने बिस्मिल्लाह से शुरू किया है। जी इसलिए क्योंकि मेरी प्यारी अम्मी जान ने मुझे कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम वीडियोस बनाती हो और तुम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती, और जब भी कोई काम शुरू करना चाहिए तो अल्लाह के नाम से शुरू होना चाहिए। तो इसलिए अब आज से अपनी मेरी आने वाली तमाम वीडियोस इंशाल्लाह ताला मैं बिस्मिल्लाह से ही शुरू करूँगी। और प्यारी अम्मी जान, अब जब आप मेरी ये वीडियो देखेंगी तो आप खुश हो जाइएगा, क्योंकि आपकी बात बहुत अच्छी बात जो थी वो अब ज़रूर मैं इस पर अमल करूँगी। तो आज का जो दिन है वो मैं आपके साथ अपना होल डे शेयर करने जा रही हूँ, और डे भी बहुत बिज़ी वाला डे। वैसे तो तमाम डेज़ भी जो मम्स के होते हैं या लेडीज़ के होते हैं वो बिज़ी होते हैं, क्योंकि उन्हें एक दिन में बहुत सारे जो काम हैं वो करने होते हैं। लेकिन जब आप किसी को अपने घर इनवाइट करते हैं और आपके घर गेस्ट ने आना होता है तो आपका काम और भी ज़्यादा डबल हो जाता है ना, तो इस वजह से वो थोड़ा और ज़्यादा बिज़ी हो जाता है। तो आज के दिन मेरी सिस्टर इन लॉ ने हमारी तरफ आना था, और ये आज का पूरा दिन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने सारा दिन क्या किया मेहमानों के आने से पहले, और उनके आने के बाद मैंने खाने में क्या कुछ बनाया, और गेस्ट के साथ मेरा होल डे कैसा गया, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने मेरे साथ बने रहना है, मेरी पूरी वीडियो को वॉच करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो जो मेरा दिन था वो कामों के हिसाब से सबसे पहले ब्रेकफास्ट से स्टार्ट हुआ था। तो वीडियो में आपके साथ नहीं बना सकी कि ब्रेकफास्ट में क्या था। बहुत हैवी नाश्ता तो हमने नहीं किया था उस दिन, बस ब्रेड और फ्राई एग्स जो थे वो हमने खा लिए थे, साथ चाय, क्योंकि आपको और भी काम करने होते हैं, और मेहमान जो होते हैं उनके टाइम पे आने से पहले सब काम जो है फिनिश आपको करने पड़ते हैं। और हमारे इन कंट्रीज़ में तो हमारे पास कोई मेड या कोई हेल्पर नहीं होती ना, तो जो हमारी हेल्प कर सके। तो बच्चों के साथ सब काम खुद करने पड़ते हैं। हम सिर्फ वाइफ या हम सिर्फ मम नहीं होती, हम लोग घर की कुक भी होती हैं, घर की क्लीनर भी होती हैं, टेक केयरर भी होती हैं बच्चों की। और उसके बाद फिर जब मेहमान आ जाते हैं तो अच्छा सा उनके आने से पहले तैयार होकर फिर उनके आने के बाद उनको क्वालिटी टाइम देना होता है, उनके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करना होता है। तो ये सब काम हमें करने होते हैं, तो इसलिए बहुत बिज़ी डे गुज़रता है। तो नाश्ते के बाद फिर हम लोग ग्रॉसरी करने चले गए थे, क्योंकि कुछ चीज़ें थीं जो लाने वाली थीं। और मेरे हस्बैंड जिस दिन फिर डे ऑफ होता है उनका, वो काम पर नहीं जाते, तो उस दिन फिर हम ये होता है जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मस्ट हमें लानी होती हैं, क्योंकि बाद में फिर बच्चों के साथ मैं नहीं जा सकती सब कुछ खुद लेने के लिए। तो हमने ग्रॉसरी की थी, और ग्रॉसरी में भी घर की कोई ख़ास चीज़ें आने वाली नहीं थी, बस बच्चों के लिए था जो उनकी चीज़ें ख़त्म हुई थी वो मस्ट ला कर रखनी होती हैं, क्योंकि फिर मैं कैसे जाऊं उनके लिए सब कुछ लेने। तो ये ग्रॉसरी उनके लिए कर आए थे। बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे बहुत ज़्यादा दिनों से कि पॉट नूडल्स खाने हैं, तो ये भी ख़त्म हुए थे, तो ये ला कर रखे थे। और उसके अलावा उनके लिए कुकीज़ वगैरह ली थी, जूसेस थे, उनकी फेवरेट कप केक्स, और यही छोटी मोटी चीज़ें जो सब चाहिए होती हैं, तो बस यही लेकर आई थी। और उसके बाद ग्रॉसरी का सारा सामान सेट कर रखा था मैंने, और फिर उसके बाद घर की सफाई की थी मेहमानों के आने से पहले। बच्चों को शावर दिलाओ, उनको तैयार करो, ये सब काम किए। और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया था। तो खाने में ये वीडियो जो है ये असल में ईद का 4th या 5th डे था, क्योंकि ईद के 1st और 2nd डे जो था वो मैंने अपनी अम्मी की तरफ गुजारा था अपने भाई के घर।
तो इसलिए फिर मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से मिल नहीं सकी थी। मेरी सिस्टर इन लॉ की सिस्टर इन लॉ जो हैं वो भी यहीं पे होती हैं यूके में। तो उन्होंने अपना दिन जो फर्स्ट था वो अपने इन लॉज़ के साथ गुजार लिया था, और मैंने अपना जो डे था वो अपने पेरेंट्स के साथ और अपने बहन भाइयों के साथ गुजार लिया था। और फिर हमने सोचा था कि अब हम आज मिलते हैं, और थोड़ी देर के लिए जब आप मिलते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता, तो इसलिए फिर हम हॉलीडे स्पेंड करते हैं। जब भी वो मेरी तरफ आती हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, या जब मैं उनकी तरफ जाती हूँ, तो हम हॉलीडे ही स्पेंड करते हैं। तो इसलिए ईद के बाद था तो मैंने लैम की कोई भी डिश नहीं बनाई थी, क्योंकि बकर ईद के बाद लैम खा खा कर आप वैसे ही तंग आ जाते हैं। तो उस दिन मैंने चाइनीज़ बनाया था, और चाइनीज़ में मैंने चिकन एग फ्राइड राइस बनाए थे और चिकन मंचूरियन बनाया था। ये बहुत ज़्यादा यूनिक या बहुत स्पेशल डिशेस तो नहीं हैं, लेकिन जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही मैं रेसिपीज़ जो हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह कभी शेयर करूँगी कि मेरी रेसिपी क्या है, ताकि आप लोग भी देखें। और उसके बाद फिर मैंने फ़िश फ्राई की थी, और चिकन विंग्स जो हैं वो रोस्ट किए थे, और इनकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं चिकन विंग्स, और जब मैं ये बनाती हूँ बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बनते हैं माशाल्लाह, और मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो खाने में बस यही बनाया था मैंने, और स्वीट डिश हमने नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि हम आइसक्रीम खाएंगे या हम केक्स वगैरह रखेंगे साथ चाय के। लेकिन फिर जब मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई थी तो वो पेस्ट्रीज़ ले आई थी, इसलिए फिर हम केक नहीं लेकर आए। और पेस्ट्रीज़ भी हमारी फेवरेट वाली वो लाई थी निराला से, जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मेहमानों के आने से पहले काम सब कंप्लीट हो गए थे, और हम बच्चे भी तैयार हो गए थे और मैं भी रेडी हो गई थी। तो बस जब वो आई हैं तो मैंने बस फ़िश फ्राई की है, क्योंकि फिर ये ठंडी अच्छी नहीं लगती जब आप फ्राई पहले कर कर रख लो तो और उसके बाद फिर खाना लगाया था हम लोगों ने, क्योंकि नाश्ता भी हैवी नहीं किया हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को भूख लग रही थी। तो खाना खाने के बाद और बच्चों को खाना खिलाने के बाद बस फिर चाय बनाई थी हम लोगों ने। और चाय जो है वो जब भी मेहमान आते हैं तो मेरे हस्बैंड बना लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मैं जब मिक्स्ड टी बनाती हूँ तो मुझसे इतनी अच्छी नहीं बनती, और सेपरेट बनाती हूँ तो अच्छी बन जाती है, लेकिन जब मिक्स बनाती हूँ तो इतनी अच्छी नहीं होती। और फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े की चाय बनाते हैं, तो इसलिए फिर वो मेरी हेल्प ज़रूर करते हैं, और मैं बहुत थैंकफुल होती हूँ उनका, इसलिए कि बाकी काम करके जब आप थके हुए होते हैं और जब आपका खाना बन जाए और उसके बाद आपको चाय कोई और बना दे तो क्या ही बात होती है। और मैं उनको कुछ कहती भी नहीं हूँ चाय बनाते हुए कि आप इसमें कहवा थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लें, या टी बैग ज़्यादा डाल लें, या दूध कम डालें, क्योंकि अगर कभी भी मैं उन्हें कुछ कहूँ तो बस मुझे एक ही जवाब देते हैं, और उसके बाद फिर मैं आगे से बोल नहीं सकती, क्योंकि वो वाकई लाजवाब कर देते हैं मुझे ये कहकर कि चाय मुझे बनानी आती है या तुम्हें। और वाकई उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त होता है, क्योंकि मुझे उन जैसी चाय कभी भी बनानी नहीं आ सकती। और चाय के साथ फिर हम लोगों ने ये पेस्ट्रीज़ रखी थी जो मेरी सिस्टर इन लॉ लेकर आई थी, और उनके हस्बैंड भी आए थे साथ, और उनकी प्यारी सी एक बेटी है बहुत क्यूट सी। तो बच्चे तो पेस्ट्रीज़ को देखकर बहुत खुश हो गए थे। और जब भी मुझे लगता है कि जब भी हम पेस्ट्रीज़ रखते हैं तो बच्चों को समझ नहीं आती कि कौन सा फ्लेवर लेना है, उन्होंने कौन से वाला खाना है और कौन सा छोड़ना है। बस वो यही कहते रहते हैं, ये वाला, दिस वन मामा, दिस वन, और बस यही होता रहता है। और खाने के बाद फारिग होकर फिर बच्चों को थोड़ी देर के लिए मैं अपने हमारे घर के पास ही जो प्ले एरिया है उधर ले गई थी, क्योंकि उनका दिल चाह रहा था कि अब हमें बाहर लेकर जाएं। और बच्चों ने भी बस थोड़े झूले शूले ले लिए थे वहाँ से, और इतने में ही वो खुश हो जाते हैं कि बस घर से निकल कर बेशक आपको 2 कदम चलकर ही आपका वो कम्युनल प्ले एरिया आ जाए तो वो खेल लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए एनफ हो जाती है ये चीज़।
तो बस फिर बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा घूमा था बाहर, और वापसी पे आते हुए एक चीज़ जो हमेशा उनको मस्ट चाहिए होती है वो होती है कॉर्नर शॉप, कि जब हम बाहर आए हैं तो हमें कॉर्नर शॉप ले जाएं और हमारी पसंद की छोटी मोटी 2-4 चीज़ें हमें ले दें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो यही किया था मैंने भी उनके साथ। बच्चों ने जब खेल लिया था और वो थक गए थे खेल कर, तो उसके बाद बस फिर मैं उनको ले गई थी कॉर्नर शॉप और उनकी पसंद की 1-2 चीज़ें उनको दिला दी थी, और वो भी हैप्पी हो गए थे और मैं भी हैप्पी हो गई थी। और दिन हमारा ऐसे बहुत अच्छा गुजर गया था क्योंकि शाम हो गई थी। तो ये था मेरा हॉलिडे जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये दिन कैसा लगा, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।